हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का सोशियोलॉजी का सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 में बहुत ही अच्छी तरह से 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है सोशियोलॉजी का सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग फिर से 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि जैकपॉट ने आप लोगों के एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। इतने कम समय में पूरे पेपर को क्लियर करना, पूरे सिलेबस को पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैकपॉट की एग्जाम के थ्रू से क्लास 11 में, वो क्वेश्चन लिस्ट में हमारे 5 मॉडल्स इतना हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने तैयार किए, आप सबको पता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट नंबर मॉडल सेट नंबर 1 को डिस्कस किए थे और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मॉडल सेट नंबर 2। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए 5 मॉडल से प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि इन पांचों सेट को अगर कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर का 2019, 2021 और 2022 के पेपर के क्वेश्चन को कर लेते, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें आप 40 का सोल्यूशन 80+ मार्क्स लाएंगे, मेरा वादा रहा। पर जब भी स्टडी करें आप ऑनेस्टी पूर्वक स्टडी करें, अपने माँ बाप को सामने देखकर स्टडी करें, ताकि ट्यूशन आपको पता चले कि हमारे लिए हमारे मम्मी पापा कितना मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट को देखते ही हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर मोटिवेट होते हैं और रातों रात जाकर आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य प्रणाली, आधिकारिक सत्ता, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक विभाग, मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण, संविधानता, यह सब क्या है? याद रखिए ये सब समाज के प्रमुख आधार है। क्या होगी? समाज के प्रमुख आधार इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी कि समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? याद रखिए एस कॉम्टे, ए कॉम्टे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 3 कॉम्टे की समाजशास्त्र की परंपरा को फ्रांस और आगे बढ़ाने का श्रेय किसने दिया था? याद रखिए एमाइल दुर्खिम ने। किसने दिया था? एमाइल दुर्खिम। इसी तरह से क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम 2023 के लिए, तो सब कुछ हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज में आपको 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 2023 के एग्जाम को देखने के लिए। तो गाइस, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो यह हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122888860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या मिलने वाला है। चलिए बिना देखे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में समाजशास्त्री अध्ययन क्षेत्र में सर्वप्रथम किस विषय क्षेत्र में अध्ययन हुआ है? तो याद रखिएगा जाति प्रथा में। कहां व्यक्ति? जाति प्रथा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 5 पे चलते हैं, समाजशास्त्र एक न्याय विज्ञान है, अतः इसे अपने विकास के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कथन किसने कहा था? एस कॉम्टे ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। इसी को हम लोग टेस्ट में बोलते हैं क्या? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का फादर। याद रखिए सोशियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो एम कॉम्टे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है समाजशास्त्र। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको ध्यान देना नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी? तो सामाजिक समूह की जो अवधारणा दिया था उस व्यक्ति का नाम था क्या? कुले। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, समूह के निर्माण के लिए व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं है, निर्माण के लिए डैश इसके लिए होना अनिवार्य है। तो निर्माण के लिए सामाजिक संबंध का होना बहुत ही जरूरी है। बस एक बात याद रखिए कि सोशियोलॉजी को स्टडी करते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप समाज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। समाज से रिलेटेड अगर आपसे कोई ऑप्शन लाए तो याद रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो जो समाज से रिलेटेड होगी उसको आपको क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय के अंतर्गत किया गया था? तो मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगी इसका सही उत्तर? मनोवैज्ञानिक। सो गाइस, वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक के देखते ही जैसे हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर मोटिवेट होकर आप लोगों तक और बेहतरीन से क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1960 के दशक में कहां प्रारंभ हुआ था? याद रखिए कहां पे? अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। जो प्रत्यक्ष सहयोग है वो कहां पे पाया जाता है? प्राथमिक समूह में। कहां पे? प्राथमिक समूह इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी पूछे जाएंगे 2023 के एग्जाम में। याद रखिएगा नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मैकइवर तथा पेज के अनुसार परिवार का कौन सा लक्ष्य सही नहीं है। याद रखिए भावनात्मक यानी भावनात्मक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, याद रखेंगे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजी का सेट नंबर 2, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अच्छी तरह से देखिए। इसके बाद हम लोग अपनी चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को सेट बाय सेट करवाते रहे 5 मॉडल सेट तक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मुझे कहते हैं अगला क्वेश्चन धर्म की उत्पत्ति के प्राकृतिकवादी सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है। याद रखें किसे माना जाता है, मैक्स मूलर को। किसे माना जाता है, मैक्स मूलर। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, एक आदमी सामाजिक संस्था के रूप में टोटमवाद के महत्व को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था। याद रखें मैकलेन ने। कितना, मैकलेन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था वो 2001 में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सरकार और बड़े बड़े संगठनों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सांस्कृतिक निर्माण की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है। याद रखिएगा मनुष्य में। कहां पे होती है, मनुष्य में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं हमारा पूरे टेक्निकल टीम, तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हम बहुत ही मोटिवेट मिलते हैं हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर। वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस तरह की संस्कृति को अधिक महत्व देती है। याद रखिए सार्वभौमिक संस्कृति, सार्वभौमिक संस्कृति का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्तिगत का विकास होता है। याद रखेंगे संस्कृतिकरण से। कहां से, संस्कृतिकरण, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन ने 22, अमेरिका में किस वर्ष के बाद क्षेत्रीय कार्य के द्वारा सामाजिक अनुसंधान स्वतंत्र रूप से होना प्रारंभ हुआ था। याद रखें कब से प्रारंभ हुआ था, 1940। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशन पर, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन को समझ ले, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्य रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, याद रखेंगे सामाजिक संरचना। क्या कहा जाता है, सामाजिक संरचना, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 25, सामाजिक संरचना को क्या समझना चाहिए। जो सामाजिक संरचना है उसको क्या समझना चाहिए, अमूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, किसने कहा जातीय वन वर्ग। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आपको आंखें बंद कर रट करना, किसने कहा था, मजूमदार ने। किसने कहा था, मजूमदार, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में वर्ग निर्माण के आधार को कितने भागों में परिभाषित किया गया था। याद रखें कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सोशल चैलेंज। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। सोशल चेंज नामक पुस्तक का लेखक कौन है, याद रखिए विलियम मोर। क्या होगा, विलियम मोर, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते, सामुदायिक जीवन का हास्य किस परिवर्तन का परिणाम है, तो सामाजिक का। कहां पे, सामाजिक, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो गाइस अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, और हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन से सामाजिक व्यवस्था का स्तर नहीं है। सामाजिक व्यवस्था का स्तर नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। क्या होगी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को हर एग्जाम के लिए, हमारे हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि हमें 100% 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हमारे ऐप में सब कुछ उपलब्ध है, जहां पे डेस्टिनेशन आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर जो आ रहे हैं, जो 5-5 मॉडल से तैयार किए गए हैं, और साथ ही साथ 2019, 2021 और 2023 का 2022 का जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए गए, इन सब का डिस्कशन सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले बेहतरीन तरीके करना चाहते हैं तो आप खुद डिसीजन लें कि हमें अच्छे मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स
ओनली फॉर 149 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं स्टूडेंट, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें और अगले बंदे को भी बताएं कि ओनली फॉर 149 रुपीज में क्लास 11 का पूरा 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 21। अगर किसी भी तरह से देखिए यहाँ पे दिक्कत हो ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ये हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्लिक करके आधे से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9122288860 ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 31 निम्न में से कौन सा अपराध का व्यक्तिगत कारक नहीं है? कौन सा अपराध है? याद रखेंगे युद्ध। क्या हो जाएगी? युद्ध इसका सही उत्तर होगा, युद्ध इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 पे चलते हैं। तो 32 है, ये भी क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं एडिशन 2023। ये बहुत बार रिपीटेड होने वाले प्रश्न है। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर एम ममन फॉर इसका सही उत्तर होगा। 33 पे चलते हैं। किसने प्राकृतिक पर्यावरण के सभी प्रभावों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में विभाजित किया था? याद रखिएगा, बुनहेस ने। किसने किया था? बुनहेस इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। वनों के कटान होने से किस तरह के प्रदूषण में वृद्धि होती है? वायु प्रदूषण होती है। किस तरह से वृद्धि होती है? वायु प्रदूषण इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा के क्षेत्र में दुर्खिम का सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत योगदान माना जाता है। तो क्या योगदान माना जाता है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ये नौकरशाही की विशेषता नहीं क्या है? मूर्त कार्य प्रणाली। क्या होगी? मूर्त कार्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 37 डॉक्टर गुरियल ने भारतीय प्रजाति को कितने भागों में विभाजित किया था? याद रखिए, कितने भागों में विभाजित किया था? 6 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। डीपी मुखर्जी ने कहा पर 30 वर्ष तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे किया जाता था? लखनऊ इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन अगला पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के पेपर में डायरेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो बहुत आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन छपेंगे। तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक लाइव क्लासेस होना चाहिए जहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसको लिए भी कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन लिस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे कि आपसे पूछा रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया का जो प्रकाशित हुआ था, किसने किया था प्रकाशित? ए.आर. देसाई। इसका राइटर कौन होगा? ए.आर. देसाई। ये आपको सबसे पहले नोट करना अपने कॉपी पे। कब प्रकाशित हुआ था? याद रखिए 1969 इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे और आज का लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 3। ठीक है, आप लोग चाहते हैं इसी तरह से हम लोग करवाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि परवल जाति की अवधारणा किसने दी थी? जो परवल जाति है इसकी अवधारणा किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस, आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें तो आप लोग सिर्फ एक काम जरूर करें, उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मैंने एडिशन सोशियोलॉजी का 5 मॉडल सेट तैयार किए। ठीक इसी तरह से आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए इसी तरह से हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।